स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello everyone and welcome to Study IQ. I am Piyush. We are meeting after a long period of time in this format. A little busy because of the UPSC prelims which is approaching, so we were helping the students and there are other offline and online classes going on, so things have been a little busy. तो इस format में वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, but while I was doing my research, I was studying for the pre-T as well as making questions for the mains. There was one aspect which came across which I wanted to discuss with you. तो जो इस वीडियो के आज का टॉपिक भी है कि क्या हम डेमोक्रेसी में विदाउट इलेक्शंस भी एक डेमोक्रेसी को चला सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसा टॉपिक है, ये डिस्कशन लायक भी टॉपिक है, हम इस पर क्यों इस तरीके की डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात शायद थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है, कुछ लोगों के लिए शायद यूटोपियन भी होगी, बट गिवन द सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जब हम दुनिया में देख रहे हैं डेमोक्रेसी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है इंक्लूडिंग इंडिया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमने केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस को देखा और उस समय बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेनिंग, फंडिंग की बात की गई, और चाहे इलेक्शन रिजल्ट्स भी अगर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहे इन द सेंस कि केरला में लेफ़्ट चली गई, तमिलनाडु में एक न्यू कमर आ गए हैं एंड वेस्ट बंगाल में बीजेपी is able to let's say form the government for the first time। तो बहुत सारे चेंजेस हैं और इलेक्शन का प्रोसेस इन इटसेल्फ एक ऐसा पोलिटिसाइज्ड प्रोसेस भी हो गया है और हाईली मैनेज्ड इलेक्शंस हो गई हैं आज के डेट में। इससे पहले ऐसी ही बातें 2024 में जब जनरल इलेक्शंस की गई थी तब की थी, क्योंकि तब पता लगा था कि 2024 की जनरल इलेक्शंस में 1 लाख करोड़ का खर्चा आया। अब 1 लाख करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। इलेक्शन में 1 लाख करोड़ रुपए का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इलेक्शन में 1 लाख करोड़ खर्चे जा रहे हैं। अगर अमेरिकन इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर डोनेशंस एक बहुत इंटीग्रल कंपोनेंट है अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आपके पास डोनर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि आप इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे और उसके बिना आपकी इलेक्शन नियर टू इम्पॉसिबल है। हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में भी कैसे इलॉन मस्क ने पार्टिसिपेट किया एंड फंडिंग की, विच वॉज इंटीग्रल टू हिज कैंपेन। तो जब हम ये सब देखते हैं इलेक्शंस, तब एक क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्शंस में जो चल रहा है, जिसे हम मनी मसल पावर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और साथ में आज की डेट में नरेटिव काउंटर नरेटिव की भी लड़ाई रहती है। एक पक्ष अगर अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, दूसरा अपनी बात रखने की कोशिश करेगा, सोशल मीडिया वॉर्स होंगी, ये सब जब चल रहा है तो इसमें सवाल आता है कि क्या कहीं इलेक्शंस डेमोक्रेसी को ही हार्म तो नहीं कर रही। और ये एक क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे थ्योरिस्ट्स की चर्चा में है कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्राइमरली और अब इंडिया जैसी कंट्री में भी पैसे का बहुत बड़ा रोल है इलेक्शंस में। हमने कुछ समय पहले से ये देखना स्टार्ट किया कि अगर पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एमपीज विद क्रिमिनल केसेस, जो आपको रेड हिस्टोग्राम का पार्ट दिखेगा, रेड बार का पार्ट है, नंबर ऑफ एमपीज 2014 की लोकसभा में और 2024 की लोकसभा में नंबर ऑफ एमपीज जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। नंबर ऑफ एमपीज जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, द वंस इन ग्रीन। एंड नंबर ऑफ एमपीज जो करोड़पतिज हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, द बार्स विच आर शोन इन ब्लू। तो पैसा और क्रिमिनल एक्टिविटीज दोनों एक इंटीग्रल कंपोनेंट बनके हमारी पॉलिटिक्स को हैम्पर कर रही हैं, जिसे हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इस फिनोमेना में? प्रॉब्लम ये है कि हमने डेमोक्रेसी को क्यों बनाया था, या हमने डेमोक्रेसी को बेसिकली अडॉप्ट क्यों किया था। हमने एज इन जनरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, लिबरल वर्ल्ड ने, हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया कि ये सिस्टम अच्छा है, इस सिस्टम में लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और लोग जो भी लॉ बनाएंगे, चाहे लॉ में कुछ प्रॉब्लम भी हो ना, लोग बना रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को गवर्न करना है। तो हर कंट्री अपना लॉ बनाएगी, हमारी कंट्री के अंदर स्टेट भी अपना लॉ बना लेगी, उसके नीचे पंचायत भी अपना, या अर्बन लोकल बॉडी भी छोटा मोटा प्लान बना लेगी और लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाए। ये एक बेसिकली फंडामेंटल आइडिया है डेमोक्रेसी का, जिसे आप बोल दीजिए रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जिसे आप बोल दीजिए एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जिसे आप बोल दीजिए एक्चुअली इट इज़ द पीपल हु आर रूलिंग। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा सिस्टम है। ऑटोक्रेसी से, अथॉरिटेरियनिज्म से, डिक्टेटरशिप से ज़्यादा अच्छा सिस्टम माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि लोग जो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ करवा पा रहे हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है।
बट इफ वी गो बैक टू द एंशियंट इंडिया, चाहे मैं एंशियंट इंडिया की कुछ असेंबलीज की बात कर लूँ जो पाई जाती थी वैदिक समय, या फिर इवन टिल द मिडीवल टर्म्स साउथ इंडिया में उर्स सभा जैसी असेंबलीज पाई गई हैं, या मैं ले चलूँ तुमको ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में, जहाँ पर एथेंस जैसी बहुत ही अच्छी सोसाइटीज़ थी जिनको माना जाता है कि बहुत इंटेलेक्चुअली सुपीरियर थी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाते थे। वहाँ पर एथेंस में इलेक्शन के प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया था। उन्होंने कहा था इलेक्शन का प्रोसेस प्रॉब्लमैटिक है, और कारण जो तब था वही कारण आज है कि पूरा का पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वेल्दी मैनेज कर लेता है। तो अगर मेरा आर्ग्यूमेंट है कि ये 504 एमपीज करोड़पति बैठे हैं, तो क्या एक नॉर्मल इंसान करोड़पति है? नहीं है। अगर 46% एमपीज के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, कि क्या एक नॉर्मल इंसान भी क्रिमिनल लेट्स से एक्टिविटीज में इंडल्ज करता है? नहीं करता है। तो जब एक नॉर्मल इंसान है ही नहीं वैसा, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो पहुंच गया है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया इस प्रोसेस में? क्या इलेक्शन की प्रक्रिया ही गलत तो नहीं हो गई? अब उसमें आप इलेक्शन कमीशन की क्रिटिसिज्म करना चाहें या कुछ एक्टिविटीज लाइक एसआईआर की क्रिटिसिज्म करना चाहें, वो अलग बात है। बट ये जो हमने सिस्टम बनाया था बहुत अच्छा कि लोग ही आकर चुनेंगे, और उससे लोगों को एक एम्पावरमेंट भी मिलती है, क्योंकि वोटिंग डेमोक्रेसी का कार्डिनल प्रिंसिपल है। लोग वोट करते हैं, लोगों को एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है कि येस वी आर इन पावर, एंड हमारा जो प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो जाकर बैठा है और वहां पर जाकर हमारे लिए नीति बना रहा है। सो इफ वी लुक एट दिस, तो इट्स अ empowering thing. वोटिंग इज एम्पावरिंग थिंग। बट द प्रॉब्लम इज, वोटिंग के रिजल्ट से जो देखने को मिल रहा है वो तो प्रॉब्लमैटिक है। वहां पर ये देखने को मिल रहा है एलिट्स ही जाकर बैठे हैं। क्या आप, मैं, हम जैसे लोग एंट्री कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स में? क्या एक फार्मर, एक एग्रीकल्चरिस्ट, एक टीचर, एक शॉपकीपर, क्या वो जाकर वहां बैठ रहे हैं? और अगर वो नहीं बैठ रहे, अगर कोई वेल्दी बैठ रहा है, कोई एलीट बैठ रहा है, तो क्या वो समझ सकता है उनकी बातों को कि उनके लिए क्या जरूरी है? अगर वो समझ ही नहीं सकता तो वो क्या लॉ बना रहा है वहां पर? तो फिर बात आएगी, ये तो जी पार्टी बना रही है, बेसिकली पार्टी का जो एजेंडा है वही आगे लेकर जा रहे हैं। पार्टी को भी कौन चलाता है? पार्टी को एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ग्रुप चलाएगा। अब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मेजर डिसीजन मेकिंग तो सेंटर पे होती है, सेंट्रलाइज लेवल पे होती है। तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो क्या कर रहे हैं? चाहे वो कल एमपी बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं, वो एक नंबर है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में आपका क्या रोल है? अगर आप पार्टी का मेंबर हो, आपको अपनी सीट का नंबर देना है ताकि वहां सरकार बन जाए, 272 का नंबर मिल जाए हमें लोकसभा में। तो आपका क्या रेलेवेंस है फिर? आपका रेलेवेंस सिर्फ ये है कि अपने एरिया में जैसे तैसे करके जीत जाना। अब जैसे तैसे करके जीतने में मनी और मसल पावर लग जाती है, उसका रेलेवेंस होता है, उस तरीके से इलेक्शन जीती जाती है। और लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी 2 3 4 एलीट है, इसी में से चुन लो और ये देख लो कि जो भी आएगा उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट कौन देगा या मिनिमम नुकसान कौन करेगा, ये देख लो और उसको वोट दे दो। बट द फैक्ट दैट वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग जिसमें हमारी बात रखी जा रही है, हमारी बातों को लेकर पार्लियामेंट में जाकर लॉ बनाया जा रहा है, वो कंपोनेंट इरोड होता जा रहा है। एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज ओनली यूनिक टू इंडिया, इट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन ऑल डेमोक्रेसीज। जिसे हम कई बार ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रोसीजर बन के रह गई है, एक्चुअल में कुछ रियलाइज तो हो नहीं रहा। ना ही लोगों को एम्पावर्ड फील हो रहा है, ना ही लोग को लग रहा है कि हमारे लिए कोई नीति बन रही है, और लोगों की जिंदगी वैसे की वैसे चल रही है। सो व्हेन दिस कंपोनेंट कम्स, तो सवाल ही ये आता है कि ये इलेक्शन वाला प्रोसेस ही अगर बदल दे, तो एंशियंट ग्रीस में जब जाकर देखते हैं तो वहां लॉटरी का सिस्टम है, और लॉटरी का जो सिस्टम है वो कहता है कि इलेक्शन नहीं होगी। अब ये रेडिकल आइडिया, आप कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इलेक्शन नहीं होगी तो हमारी बात कैसे आगे रखी जाएगी? दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो कि अभी भी कौन सा रखी जा रही है? अगर आप वोट कर भी रहे हैं तो कौन सा आपकी बात रखी जा रही है आगे? क्योंकि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस ही मैनेज प्रोसेस है, जिसमें पैसा डाला जाएगा 1 लाख करोड़। 18th लोकसभा का खर्चा आया है 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ रुपए बिलियंस ऑफ डॉलर हो गए। ये पैसा इलेक्शन के समय खर्च हुआ है और क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है। तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, ये तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो गया।
वेल्दी ही मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन के प्रोसेस को बाय हुक और क्रुक। ये पैसा डालो, लोगों को इस तरफ लाओ या लोगों को उस तरफ लाओ, जो चाहिए उनको दे दो, गरीब को क्या चाहिए, गरीब को बड़ी जल्दी से खरीदने की कोशिश की जाएगी। मिडिल क्लास के लिए इलेक्शन से पहले जो रूलिंग पार्टी है वो हो सकता है कुछ टैक्स के रिफॉर्म्स ला दे, मिडिल क्लास खुश हो जाती है, हाँ हमको ठीक है थोड़ा पैसा कम देना पड़ेगा सरकार को। वेल्दी के लिए टैक्स कट्स हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वेल्दी ही मैनेज कर रहे हैं सब कुछ। जैसे अमेरिकन सोसाइटी के लिए, अमेरिकन स्टेट के लिए ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा दिया जाता है कि वहाँ पर बेसिकली कैपिटलिस्ट ही चलाता है, क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको, क्रोनी कैपिटलिज्म ही एग्जिस्ट करता है यूएस में। इंडिया में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स अभी कम हैं, जो हैं उनमें हम ज़्यादा उसमें क्रिटिसिज्म भी लाते हैं कि नहीं कुछ एलिमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म का है, अदरवाइज हमारे यहाँ फ्यूडल एलिमेंट्स भी हैं, बाकी एलिमेंट्स भी हैं, तो सिर्फ कैपिटलिस्ट जो है वो नहीं चला पाता। बट जैसे जैसे इलेक्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि पार्टी क्रिमिनल को टिकट दे रही है, क्योंकि क्रिमिनल जैसे तैसे करके जीत लेगा, तो वहां पे फिर ये एलिमेंट ही कहाँ हुआ कि आपके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा। इसको देखते हुए जितनी भी दुनिया में बातें चल रही हैं उसमें लॉटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है, डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। इस पे बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस पे लिखना शुरू किया है, और आइडिया एंशियंट एथेंस से आता है, जहां पर उन्होंने इलेक्शन को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा हमें इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि इलेक्शन जो है वेल्दी मैनेज करता है। डेमोक्रेसी की जगह बन जाती है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जो एलिट्स चला रहे हैं, वेल्दी चला रहे हैं जिसको। उन्होंने कहा हम करेंगे एकदम लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम में किसी भी सेट ऑफ इंसानों को चुना जा सकता है, लॉटरी मशीन है बेसिकली, सब अपना नाम डाल देंगे, उसमें से कुछ नाम चुने जाएंगे। अब आप जाइए, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी की पूरी कि कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, आपका एक बैकग्राउंड चेक भी होगा कि आपका एक कैरेक्टर चेक होगा बेसिकली, ताकि आप बैठकर वहां पर ठीक लॉ बनाएं। और उसके बाद आपको टर्म भी छोटी सी दी जाएगी कि 1-2 साल की टर्म होगी, उसके बाद दोबारा नई लॉटरी खेली जाएगी। तो इसके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं सिस्टम के, बट ये एक बहुत अच्छा थ्योरेटिकल आइडिया है ये सोचने के लिए कि जिस वजह से हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था कि लोगों की बात सुनी जाए, वो वजह जो है इलेक्शन मैनेजमेंट के कारण नहीं फुलफिल हो पा रही। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बात की जाती है वो है कि क्या हो रहा है फिर, मतलब हो रहा है कि एलिट्स ही चला रहे हैं। एलिट्स, कभी एक एलिट चला जाता है, कभी दूसरा चला जाता है, एलिट्स ही घूमते रहते हैं और एलिट्स जाकर बैठ जाते हैं, और एलिट्स ही हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसीलिए पॉलिसी का बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट भी है। तो ऐसे सिस्टम को करेक्ट करने के लिए ये लॉटोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स को लाया गया है। नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे बता रहा हूँ, एंशिएंट टाइम से, और इवन हमारे यहाँ पर भी उर्र सभा जैसी असेंबलीज में ऐसा कुछ प्रैक्टिस, ऐसा कुछ एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। अब फुली तो नहीं कह सकते, बट हाँ एथेंस बेस्ट एग्जांपल आता है इसका, एंशिएंट टाइम्स का। और अभी के लिए बहुत सारे थ्योरिस्ट इसको सजेस्ट करते हैं कि हमें सोचना चाहिए, जिसके चलते कुछ कंट्रीज ने इस पर काम भी करना शुरू किया है। इट्स नॉट जस्ट एन आइडिया जो हवा में है। आयरलैंड जैसी कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पर सिटीजन असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि इस तरीके से आप क्या करते हो, लॉटरी के थ्रू लोगों को लेकर आते हो, और फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाती है और पूछा जाता है उनके व्यूज, और उनके अकॉर्डिंग ही फाइनली लॉ बनाया जाता है। तो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चली नहीं गई, इलेक्शन हो रही है, बट इलेक्शन के साथ उन्होंने एक सिटीजन असेंबली भी क्रिएट कर दी। यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन को अभी पूरा खत्म कर दो, बट इलेक्शन के साथ साथ ये वाला प्रोसेस शुरू करो, धीरे धीरे ये प्रोसेस कम करो, ये प्रोसेस को बढ़ावा दो। समथिंग लाइक दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात आती है कि जब आपने ये लॉटरी के थ्रू चुना, तो पहली बात तो कैंपेनिंग गई भाड़ में, आपको कोई कैंपेनिंग नहीं करनी है। कैंपेनिंग नहीं करनी है तो डोनर नहीं चाहिए, डोनर नहीं चाहिए, कैंपेनिंग नहीं करनी, पैसे का रोल इलेक्शन से खत्म हो जाएगा, जो सबसे प्रोमिनेंट है किसी एलीट को फाइनली पावर तक पहुंचाने में। तो पैसा अगर इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर सजेशंस हैं कि स्टेट फंडिंग करवा दो। ये जो फंडिंग होती है स्टेट फंड करेगी इलेक्शंस को, अपने आप से फंडिंग नहीं होगी। अपने आप से फंडिंग होती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे प्रॉब्लमैटिक लेजिस्लेशंस भी आ जाते हैं, और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली में यही है कि इलेक्शन फंडिंग जो है वो पूरी की पूरी ओपेक प्रोसेस है। तो आप अगर लॉटरी के थ्रू जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कौन आएगा, कैंपेनिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया।
सारा का सारा प्रोसेस ही बदल दिया आपने। देयर इज नो कैंपेनिंग, देयर इज ओनली लॉटरी, देयर इज नो रोल ऑफ मनी, देयरफॉर देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस। इफ देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस तो कोई गिने चुने में से ही, एलिट्स में से ही जाएगा, ये कंपोनेंट भी खत्म हो जाएगा। प्लस मसल पावर भी कम हो जाएगी, क्योंकि मसल पावर का बेसिक पर्पस क्या होता है, क्यों क्रिमिनल्स की मदद ली जाती है, ताकि इलेक्शन में किसी भी तरीके से जीतने के लिए आपको मसल पावर चाहिए। एक पॉलिटिशियन को एक क्रिमिनल की जरूरत पड़ती है, ताकि क्रिमिनल उसके लिए वो सब कर देगा जो पॉलिटिकल पावर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। और पॉलिटिशियन क्रिमिनल को क्या मदद करेगा कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी इलीगल एक्टिविटी चाहे करते रहो। तो ये जो नेक्सस बनता है पॉलिटिशियन का और क्रिमिनल का, इसके लिए जब इलेक्शन के समय कैंपेनिंग हो रही है, इलेक्शन के समय वोट की जरूरत है, ये तब काम आता है। अगर मैं पूरा सिस्टम ही हटा दूं तो यहां पर इसीलिए इसे एक रेडिकल और अच्छा आइडिया माना जाता है कि हो सकता है शायद जो डेमोक्रेसी हमने बहुत बहुत ट्रेजर करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है दुनिया ने पिछले 300 साल में, वो डेमोक्रेसी जब खराब हो रही है तो उसको शायद ठीक करने का तरीका इस तरफ है। तो इस वीडियो से मैं एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऑब्वियसली सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी एंड यू आर फ्री टू कमेंट देम एंड यू आर फ्री टू एक्चुअली टेल योर एनालिसिस ऑल्सो कि आपको क्या लगता है कि हम ये तो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी चली जाए, बट हम ये भी चाहते हैं कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है लोगों के अकॉर्डिंग व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है। तो अब लोग चाहते हैं एनटीए जैसी एजेंसी को खत्म ही कर दो। अगर पेपर लीक ही करने हैं इतने, तो एनटीए का क्या काम रह गया। तो बट यू एंड मी कांट डू दैट। हम सब एक साथ भी हो जाएंगे तो भी इसके ऊपर शायद कोई रूल नहीं बनेगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आएगी, कोई शायद एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल नहीं हम होल्ड कर पा रहे हैं। हो सकता है वो दोबारा अगले इलेक्शन में आ जाए सॉरी, इलेक्शन लड़के नहीं आएंगे तो हो सकता है नॉमिनेट होकर आ जाएंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ऐसे थोड़ा ना सिस्टम चलेगा, ये तो गलत बात है। तो जब ये सब बातें, और हमारे यहाँ तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, और अब भी नहीं डिस्कस कर रहे, दिस इज स्मॉल थिंग विच आई वांटेड टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट मे बी यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी डिस्कशन हो रही है कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद बात जैसे आयरलैंड में थी, आयरलैंड में पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि एक्चुअली सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ होनी चाहिए या नहीं। अब ये डिफिकल्ट मुद्दे हैं, सेम सेक्स मैरिज अलाउ करना है या नहीं, यूसीसी आएगा या नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं। पार्टीज ही नहीं डिस्कस कर पा रही हैं, पार्टीज कंसेंसस नहीं कर पा रही हैं। तो तब कहा जाता है ठीक है, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आयरलैंड में ऐसा ही हुआ, ये सिटीजन असेंबली बनाई गई। पहली बात तो लॉटरी के थ्रू चुनी गई, आपने लॉटरी के थ्रू चुना, लोग आए, उनको मुद्दा बताया, एक्सपर्ट्स के साथ उनकी बात कराई, ताकि उन लोगों के भी ओपिनियन जो है वो फॉर्म हो जाए आफ्टर लिसनिंग टू एक्सपर्ट्स। और उसके बाद डिसीजन लिया गया किस तरीके से क्या सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना चाहिए या नहीं। सिमिलरली अबॉर्शन लॉज जो हैं उनको डाइल्यूट करना चाहिए या रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये सब आयरलैंड में हुआ। और इसके बाद जैसे सिटीजन असेंबलीज ने कहा वैसे ही फिर लेजिस्लेचर ने किया। तो हमने कहा एक्चुअली सिटीजन असेंबली क्या कर रही है, वो कर रही है जो एक्चुअली लोग चाहते हैं। तो ये कनेक्ट बनाने के लिए ये सब सोचा जा रहा है कि लॉ मेकिंग का लोगों की इच्छा के साथ कनेक्ट तो होना चाहिए। डिसकनेक्ट कैसे हो गया? और सारा जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर कितना है कितना नहीं है, उस पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। तो एक रेडिकल तरीका है छोड़ ही दो इलेक्शन को। और अगेन आप कहेंगे सर ये हो तो सकता नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा कि ये कल हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा कि ये 15 साल में हो जाएगा, हो सकता है 50 साल में हो सकता है कभी ना हो। बट जो पूरा प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है वो मेरे आइडिया को ही वॉयलेट कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, एंड दैट इज अ कंसर्न बिकॉज वी वांट टू क्रिएट गुड सिस्टम्स। दैट्स द असेंस। हमने एक अच्छा सिस्टम बनाया था 1950 में कि एक संविधान होगा, एक संविधान के तहत सेपरेशन ऑफ पावर होगी, संविधान के तहत अनटचेबिलिटी पनिशेबल ऑफेंस है, संविधान के तहत हम सब बराबर हैं। हमने बहुत अच्छे सिस्टम की स्थापना की है, बट ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे इश्यूज हैं। वैसे ही ये डेमोक्रेसी का जो सिस्टम हमने चलाया उसमें इतने इश्यूज हैं, हर इलेक्शन में देखने को मिलते हैं। और मनी और मसल पावर को देख के हम कह रहे हैं
इसको ठीक करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। एक अकेला इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगा। इलेक्शन फंडिंग के रिफॉर्म करने हैं, सरकार इलेक्शन फंडिंग के नाम पर, रिफॉर्म के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आती है, जिससे और ओपेसिटी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें उन एलिट से कि वो इस चीज को ठीक करेंगे? अब ये भी रेडिकल आइडिया है कि जब ठीक ही नहीं करेंगे तो ये कैसे जाएगा? सिटीजन असेंबली कैसे आएगी? लॉटोक्रेसी कैसे आएगी? ये वाला सिस्टम भी कैसे आएगा? डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट I would want to remind you that elections are a tool. At the end of the day, elections are a tool, they are not the goal. The goal is the government of the people, for the people. If the tool is broken, then the time is to change the tool. Maybe change the tool. तो क्या हुआ? इससे क्या हो जाएगा? टूल बदल देंगे तो आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं, why not? क्यों नहीं टूल चेंज कर सकते? मैं टूल भी चेंज कर सकता हूं, क्योंकि एंड गोल कुछ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर टूल तो चेंज करो, तो है क्या फिर? हमने कहा कैपिटलिज्म खराब है, सोशलिज्म ने कहा कैपिटलिज्म खराब है, हमने कहा अच्छा तो फिर ठीक क्या है ये भी तो बताओ। सिमिलरली मैं कह रहा हूं इलेक्शंस टूल है, खराब है, फिर सोल्यूशन क्या है? उस सोल्यूशन में ही लॉटोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। तो सुनने में लगेगा ऐसा हो नहीं सकता, बट क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। इट इज इंटायरली ऑन अस टू क्रिएट न्यू सिस्टम्स। सिटीजन असेंबली ऑफ आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, दे आर द एग्जाम्पल्स। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इस तरफ जाने के। अभी मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन चलेगी, शायद इलेक्शन ना जाए और सिटीजन असेंबली के साथ इलेक्शन कंटिन्यू हो जाए, मे बी समथिंग लाइक दैट, बट इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज पर्सनली आई हैव अ प्रॉब्लम विद द फैक्ट कि कोई भी यूथ के मुद्दे नहीं उठाता है। नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी में स्कैम हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी में भी कुछ समय से देखने को मिला है, कुछ गैप्स आ गए हैं। तो यूथ का मुद्दा कौन सी पार्टी उठा रही? कोई भी नहीं उठा रही। यूथ का वोट किसी को नहीं चाहिए है। यूथ को तुम घुमा दो इलेक्शन में, रैलियों में, वो बेचारा क्या करेगा? तो पूरा व्यवस्था कुछ ना कुछ बदलाव तो लाने की जरूरत पड़ेगी। बस ये वीडियो शायद एक बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए दैट देयर इज अ नीड टू मेक थिंग्स correct. On that note, I'll end this particular video. I hope this was not a waste of time for you. I know the idea is a utopian idea, थोड़ा सा forward looking है, futuristic है, but it also is something which is very close to me in the sense कि ये सब होना चाहिए, ज़रूरी है इस पर बात करना। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, पता नहीं कौन करेगा, बट हमें सोचना तो स्टार्ट करना है। And with this, thank you so much everyone for listening to me. I am quite active nowadays on Instagram and Telegram. So if you use these two social media sites, so you can consider joining. Piyush Madan 11 is the user ID for both of them. इंस्टाग्राम पर कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जब भी मुझे कोई अच्छी रील मिलती है तो मैं उसको शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम पर वी स्टिक टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विच आर रेलिवेंट फ्रॉम द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो वहाँ पर अभी आजकल हम पॉलिटी के डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा, and you can consider joining it. And once again, thank you so much everyone for listening to me. I will be seeing you very very soon again with a new topic, and maybe we'll discuss more on that then. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।